नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना पर बात कर रहे हैं जो काफी चर्चा में रही है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 130 में जो हुआ, वो फूड पॉइजनिंग वाली अजीब सी घटना है। हाँ, हमारे पास एक लेख है, एयर इंडिया उड़ान AI 130 रहस्यमयी फूड पॉइजनिंग। तो हम उसी के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्या था। जी, ये बात है 23 जून 2025 की। लंदन से मुंबई आ रही थी फ्लाइट AI 130, ड्रीम लाइनर था ये। और हुआ ये कि बीच सफर में ही करीब 11 लोग बीमार पड़ गए। इसमें पैसेंजर्स भी थे और क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। अच्छा, तो ये उड़ान के बीच में हुआ एकदम से? लेख में तो लिखा है कि शुरू में सब ठीक था, लोग आराम कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, माहौल सामान्य था। लेकिन फिर अचानक, वो भी 35,000 फीट की ऊंचाई पर। बाप रे। हाँ, कई लोगों को एक साथ तेज उल्टी, पेट दर्द, चक्कर आना, ये सब शिकायतें उन्हें लगीं। ओहो। तो क्रू ने क्या किया फिर? इतनी ऊंचाई पर तो मदद भी लिमिटेड होती है। बिल्कुल। क्रू ने फौरन जो बन पड़ा वो किया, प्राथमिक उपचार दिया। पर जाहिर है मेडिकल किट में जो होता है वो लिमिटेड ही होता है, और फ्लाइट पर कोई डॉक्टर भी नहीं था उस वक्त। ये तो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन हो गई होगी। अच्छा, तो कारण क्या लगा? टर्ब्यूलेंस वगैरह तो नहीं था? नहीं, लेक के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं था। न टर्ब्यूलेंस, न कैबिन प्रेशर का कोई इश्यू। तो पहला और सबसे बड़ा शक वो खाने पर ही गया, यानी फूड पॉइजनिंग। हाँ बिल्कुल, लक्षणों को देखकर यही लग रहा था, और ये बात इसे और भी गंभीर बना देती है। सही बात है, क्योंकि ये तो सीधा एयरलाइन की केटरिंग सर्विस और उनकी सेफ्टी चेक्स पर सवाल उठाता है। एग्जैक्टली। आप हवा में हैं, पूरी तरह एयरलाइन के भरोसे, और खाना ही आपको बीमार कर दे, ये तो बहुत ही डरावना है। खैर, तो जब फ्लाइट मुंबई पहुंची तब क्या हुआ? लैंडिंग होते ही जो लोग बीमार थे उन्हें फौरन एयरपोर्ट क्लिनिक ले जाया गया, और कुछ लोगों को शायद आगे के इलाज के लिए हॉस्पिटल भी भेजना पड़ा। किसी को ज्यादा सीरियस तो नहीं हुआ? लेख के मुताबिक गनीमत ये रही कि किसी की जान को खतरा नहीं हुआ। सबकी हालत स्थिर बताई गई है। चलिए, ये तो राहत की बात है। पर अब एयर इंडिया क्या कह रही है इस पर? उनकी तरफ से कोई बयान आया? हाँ, एयर इंडिया ने कहा है कि वो मामले को बहुत सीरियसली ले रहे हैं और पूरी जांच शुरू कर दी है। वो देख रहे हैं कि खाना कहाँ से आया, किसने बनाया, कैसे पैक हुआ। पूरी सप्लाई चेन की जांच हो रही है। पता लगा रहे हैं कि आखिर चूक हुई कहाँ। लेकिन ये अकेली घटना तो है नहीं, है ना? एयर इंडिया की और भी बातों का जिक्र है। हाँ, और यही बात इस मामले को और ज्यादा चिंताजनक बनाती है। हाँ, लेख याद दिला रहा है कि ये फूड पॉइजनिंग वाली घटना हुई 23 जून को। इससे ठीक 12 दिन पहले ही हाँ, एयर इंडिया की एक दूसरी फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। उसे तो क्रैश लैंडिंग जैसा बताया गया था। ओह हाँ, मुझे याद आया, और भी कुछ था। जी, उसी हफ्ते एक और फ्लाइट को बम की धमकी मिली थी। उसे रियाद, सऊदी अरब डाइवर्ट करना पड़ा था। यही उठाया गया है कि क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है, अलग अलग घटनाएं, या फिर कहीं ये किसी बड़ी गड़बड़ी का संकेत तो नहीं? सिस्टम में कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल। क्या ये एयर इंडिया के ऑपरेशंस में या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में किसी गहरी दिक्कत की तरफ इशारा कर रहा है? यात्रियों की सुरक्षा का सवाल है ये। सही कहा, खासकर जब ये एक राष्ट्रीय एयरलाइन है। लोगों का भरोसा जुड़ा होता है, और जब थोड़े थोड़े टाइम पे ऐसी खबरें आए तो वो भरोसा डगमगाने लगता है। लेख का निचोड़ भी यही है कि AI 130 की घटना अपने आप में तो गंभीर है ही, पर जब इसे हाल की दूसरी घटनाओं के साथ रखकर देखते हैं तो तस्वीर थोड़ी और परेशान करने वाली लगती है। जांच तो चल रही है, लेकिन एयरलाइन की साख पर और यात्रियों के भरोसे पर असर तो पड़ेगा ही। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक फूड पॉइजनिंग का मामला नहीं रह जाता, ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। हाँ, हमारी नेशनल एयरलाइन की फंक्शनिंग, उसकी विश्वसनीयता, और सबसे जरूरी यात्रियों की सुरक्षा पर। और अंत में सोचने वाली बात ये भी है, जैसा लेख इशारा कर रहा है, हम हवाई यात्रा को सबसे सुरक्षित मानते हैं, है ना? बिल्कुल। लेकिन जब एक जानी मानी एयरलाइन के साथ ऐसी घटनाएं बार बार होने लगे, तो वो जो एक बेसिक भरोसा होता है, उसे बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। सोचने पर मजबूर करता है कि क्या पर्दे के पीछे सब कुछ वैसा ही है जैसा हमें बताया जाता है, या जैसा दिखना चाहिए। बिल्कुल एक अहम सवाल है सोचने के लिए।